नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू कई नेताओं से आपने सुना होगा जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। आपने उनसे सुना होगा कि अपने जो दलित भाई बहन हैं उनको मंदिरों में या मठों में जाने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ आपने सुना होगा, मंदिरों में मठों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये सब चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या ये सच है? कितना सच है, कितना झूठ है? क्या आप लोगों ने कभी इसकी जानकारी करने की कोशिश की? अगर नहीं करने की कोशिश की तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूँ जिनको आप, हम क्या, देश दुनिया के सभी लोग उनको जानते हैं। उनको संविधान निर्माता के नाम से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका पूरा नाम था, बट उनका नाम B.R. अम्बेडकर ही सब जानते हैं, बट उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ठीक है, तो ये तो काफ़ी गरीब परिवार से आते थे। अम्बेडकर जी काफ़ी गरीब परिवार से आते थे। उन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है, अपने देश में उन्होंने पढ़ाई किया, फिर बाद में वो विदेश में भी पढ़ने गए। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि विदेश जाने का खर्च, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, उनका जो भी खर्च है वो कहाँ से आया, किसने दिया? कभी आपने ये सोचा? कभी आप लोगों ने इसको जानकारी करने की कोशिश की? अगर आप लोगों को जानकारी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ौदा के जो महाराज सयाजी राव गायकवाड़ उनका नाम है, उन्होंने अम्बेडकर जी का पूरे पढ़ाई का खर्च उन्होंने उठाया। विदेश में उनको पढ़ने के लिए भेजा। उनके पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च था सब गायकवाड़ जी ने उठाया। सब पैसा उन्होंने पे किया, जितना भी खर्च हुआ। उसके बाद जब अम्बेडकर जी पढ़ के वापस आए, अपने देश जब वापस आए, तो फिर उन्होंने गायकवाड़ जी के यहाँ, जो कि महाराज थे, उनके यहाँ नौकरी भी, कुछ दिनों तक उन्होंने नौकरी भी किया। नौकरी करते करते बड़ौदा के ही समीप नज़दीक चंदोला मठ था, चंदोला मठ, वहाँ अम्बेडकर जी आने जाने लगे। अम्बेडकर जी वहाँ आने जाने लगे, उठने बैठने लगे, और मठ के जो अनिरुद्ध आचार्य जी से उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता भी हो गई, बहुत अच्छी मित्रता हो गई उनकी। फिर वक्त आता है सोमनाथ मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। जब मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा था, उस वक्त गुजरात से एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी। वो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री थे, और वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे उस वक्त। तब उनको अम्बेडकर जी ने एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि ये जो उद्घाटन समारोह है, इसमें उनके मित्र जो चंदोला मठ के अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी को भी बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट उन्होंने केंद्रीय मंत्री मणिकलाल जी से किया। और ये हवाई बातें नहीं हैं, अम्बेडकर जी ने लेटर लिखा, लेटर
अगर आप सब कहेंगे तो मैं वो लेटर भी आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, और आप सब उस लेटर को देखिए और आप लोग खुद आकलन कीजिए कि ये जो झूठ फैलाया जाता है कि दलित भाई बहनों को मंदिर में, मठों में जाने की अनुमति नहीं थी, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये एक सरासर गलत है। ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जो कुछ नेता दलितों के मसीहा बने घूम रहे हैं, उनको दलितों से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं कि दलित हिंदू ही नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, और वो राजनीति करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए उनको फंड मिलता है, चंदा मिलता है, उनकी सैलरी लाखों में होती है, विधायक सांसद बन जाते हैं। वो तो खुद ऐश से रहते हैं, उनके बाल बच्चे ऐश मौज की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जिनकी वो राजनीति करते हैं उनकी हालत क्या है, देखिए, समझिए कि कितना झूठ फैलाया जाता है अपने देश में, और लोग सीधे साधे ऐसे नेताओं की बातों में भी आ जाते हैं। कृपया ध्यान रखिए, जो नेता, कोई भी नेता हो, क्या कह रहा है, उसकी पृष्ठभूमि को आप चेक कीजिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, और किसी भी नेता के बातों में ऐसे ही ना आए, उसकी बातों को सच ना समझे। आजकल दुनिया बहुत तरक्की कर ली है, किसी की कहे गए बातों को आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से सच है या झूठ है आप पता कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।